बोले नाग भगवान की जय। बोले वासुकी नाग की जय। सुमंत मुनि बोले, प्रिय बंधुओं, आज हम नाग पंचमी के पुण्य अवसर पर नाग पंचमी के उपलक्ष्य में नागों की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे श्रवण करने से ही सर्प नाग प्रसन्न होते हैं और हमें अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति कराते हैं। जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागों का पूजन करता है, वह प्रथम नागलोक में जाता है। वहां अनेक प्रकार के सुख भोग करके द्वापुर के आने पर पुनः वह पृथ्वी लोक पर आता है और बड़ा शक्तिशाली समृद्ध राजा बनता है। इसके बाद वह स्वर्गलोक को जाता है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है। राजा ने पूछा, महाराज, नागों को पंचमी तिथि क्यों अत्यंत प्रिय है? तब कहा कि एक बार अपनी माता के शाप से ही समस्त नाग जलने लगे थे। पूरा नागलोक ही जलने लगा और फिर पंचमी के दिन ही इनकी रक्षा हुई। इसलिए इनको पंचमी अति प्रिय है और पंचमी को नागलोक में बहुत बड़ा मंगल उत्सव आज भी मनता है। समस्त नाग एकत्रित होकर के उस उत्सव को मनाते हैं और दूध और दही का लेप करते हैं, दूध दही से स्नान करते हैं। तब तो राजा ने पूछा, महाराज, कथानक को विस्तार से समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। सुमंत मुनि कहने लगे, एक बार की बात है, समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला और उस घोड़े को लेकर के कश्यप की दोनों पत्नियां कद्रु और विनीता आपस में बातचीत करने लगी। विनीता ने कहा कि यह घोड़ा श्वेत है और कद्रु ने कहा कि नहीं, घोड़े की पूंछ काली है। तब उसने कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। तब कहा कि अच्छा, तुम मेरे साथ अनुबंध कर लो, शर्त कर लो, लेकिन एक शर्त यह है, यह अनुबंध रहेगा कि यदि जो हार जाएगा उसे उसकी दासी बनना पड़ेगा। शर्त तय हो गई। अब घोड़ा तो श्वेत था ही, किंतु कद्रु ने छल भाव से अपने पुत्रों को एकत्रित किया और समस्त सर्पों से कहा कि बेटा, मैंने अपनी सौत से शर्त लगाई है, तुम ऐसा करो, सब जाकर के घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ। हम लोग जब देखने जाएंगे तो पूंछ काली दिखेगी और रंग जब काला दिखेगा तो मैं शर्त जीत जाऊंगी, फलस्वरूप उसे दासी बनना पड़ेगा। यह बात सुनकर के समस्त सर्पगण आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि मां, यह तो छल है, यह छल हम लोग नहीं करेंगे, चाहे आपकी जीत हो अथवा हार, क्योंकि कपट और छल से जीत जाना तो बहुत ही बड़ा अधर्म है। मां, पुत्रों का यह वचन सुनकर के कद्रु क्रोध से थर-थर कांपने लगी और श्राप दे दिया कि जाओ, मेरी बात तुमने नहीं मानी, एक दिन तुम सबके सब बुरी तरह से जल जाओगे। माता का श्राप सुनकर के नाग घबरा गए और वासुकी ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, आयावर वंश में एक बड़े ही तपस्वी ब्राह्मण होंगे, जरत्कारु, उनके साथ तुम अपनी बहन का विवाह कर देना। तुम्हारी बहन का भी नाम जरत्कारु है और उसे आस्तिक नाम का बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह जन्मेजय सर्प को रोकेगा और सर्पों की रक्षा करेगा, नाग जाति की रक्षा करेगा। अब तो अतिशय प्रसन्न होकर के नागराज वासुकी उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए और फिर कालांतर में सर्प सत्र हुआ। आप सभी जानते हैं, पिता के दंश से पीड़ित जन्मेजय तक्षक ने दंश किया और उनकी मृत्यु हुई। तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और जब सर्प यज्ञ किया तो उस समय तस्मादिदं महाबाहो पंचमी दैता सद नागानामानंद करी दत्ता वही ब्रह्मणपुरा। आस्तिक मुनि आए और आकर के
राजा जन्मेजय को कहा कि यह सर्प यज्ञ रोक दो। सर्प यज्ञ रुकवा दिया और सर्पों की रक्षा हुई। उस दिन पंचमी ही थी, इसलिए नाग लोग तब से पंचमी को बहुत मानते हैं। और जो पंचमी के दिन यह प्रार्थना करता है उससे नाग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग भी सब इस प्रार्थना को आज अवश्य करें। जो इस प्रार्थना को करता है, इन श्लोकों का पाठ करता है अथवा तो सुनता है, बार बार सुनता है, उससे नाग लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और धन देने में नाग और नाग लोगों का ही सबसे अधिक फल होता है। सर्वे नागा प्रियंताम में ये के चित्त पृथ्वी तले, ये च हेलि मरीचिस्था ये अंतरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा ये सरस्वतगामिनः, ये च वापि तडागेषु तेषां सर्वेषु वै नमः। मैं उन समस्त नागों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी प्रार्थना आज पंचमी को करनी चाहिए। जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, सूर्य में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी में, कूप में, तालाब में, विपिन में, जहां भी रहते हैं वह सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। कश्यप जी कहते हैं कि गौतम भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में मैं तुमको बतलाता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। उसमें अनंत नाग, सूर्य नाग, वासुकी, चंद्रमा, तक्षक, भौम, कर्कोटक, बुध, पद्म, बृहस्पति, महापद्म, शुक्र, कुलिक, शंखपाल और शनिश्चर, यह सब नाग हुए। इनकी अनेकों जातियां हैं, इनके असंख्य जातियां हैं, गिनी ना जा सकें इतनी जातियां इनकी हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन क्या करें? द्वार के दोनों ओर गोबर से, हल्दी से, या तो गोबर से बनाएं या हल्दी से बनाएं या फिर किसी भी रंग से द्वार के दोनों ओर नागों की आकृति बनाएं। फिर उनको जल से, कच्चे दूध से, दही से, दूर्वा पुष्प, कुशगंध, अक्षत, धूप दीप दे करके और नैवेद्य आदि अर्पण करें और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से उस पुरुष के कुल में एक तो कभी सर्पों का भय नहीं रहता है, दूसरा यदि वह 5 साल इस प्रकार का पूजन निरंतर करता है तो उसे धन की कभी कमी नहीं रहती। और प्रार्थना करना चाहिए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ऐसी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से वह नाग देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही एक चीज और बतलाई गई है, मां नर्मदा का स्मरण करने से भी सर्प भय नहीं रहता है, इसलिए मां नर्मदा का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जो माता नर्मदा का स्मरण करता है उसे सर्प भय नहीं होता। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि माम सर्पतः। प्रातः, मध्याह्न में, सायंकाल में जो नर्मदायै नमः का जप करता है उसे भी विष के और सर्प का भय नहीं रहता। गारुड़ोपनिषद का पाठ जो करता है उसे भी सर्प का भय नहीं रहता। और केवल आस्तिक मुनि की दुहाई कहता रहे अथवा घर के आसपास लिख दे तब भी सर्प भय नहीं रहता। एक श्लोक है, इसे आप सब लोग लिख लें, इसका पाठ करने से सर्प का भय नहीं रहता। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष, जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। इस मंत्र का जप करें और शाम के समय या रात्रि के प्रथम प्रहर में एकांत में नाग देवताओं के लिए दुग्ध रखें और धूप दीप जला दें। और आज पितरों के लिए भी धूप दीप जला करके कुछ दान पुण्य करें। ऐसा करने से नागदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। नागदेव आप सब पर कृपा करें। बोलिए नाग देवताओं की जय। श्री राम जय राम, जय जय